मेरा नाम मेरी है। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे शौहर जान की उम्र 45 साल है। हमारी शादी को 18 साल हो चुके हैं। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। जान मेहरबान था। वो हर रोज मुस्कुराता था और कहता था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उसकी बात पर यकीन करती थी। मैं उसके साथ एक अच्छी जिंदगी बनाना चाहती थी। शादी के 2 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ, एक बेटा जिसका नाम आदम है। वो बहुत ज़हीन और मज़ाहिया है। 2 साल बाद हमारी एक बेटी हुई, उसका नाम लिली है। वो बहुत प्यारी है और गाना गाना पसंद करती है। शुरू में जान एक अच्छा शौहर था। वो मेहनत करता था और घर पैसे लाता था। मैं घर पर रहती थी, बच्चों की देखभाल करती, खाना पकाती, सफाई करती और उनकी तालीम में मदद करती थी। लेकिन कुछ साल बाद जान बदल गया। वो देर तक काम करने लगा, सफर पर जाने लगा और मुझे नहीं बताता था कि कहाँ जा रहा है। उसने मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं कहना भी छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम इतने मसरूफ क्यों हो। उसने कहा, मैं इस खानदान के लिए काम करता हूं, मुझसे सवाल न करो। मैं दुखी थी मगर खामोश रही। मैं उससे मोहब्बत करती थी और उम्मीद करती थी कि एक दिन वो बदल जाएगा। 7 साल पहले जान एक सफर पर गया। मुझे 2 हवाई टिकट मिले और उनमें एक औरत का नाम भी था। मेरा दिल टूट गया। मैं 3 दिन तक रोती रही। मैं खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। जब जान वापस आया, मैंने उससे पूछा, वो कौन है? उसने कहा, वो कोई नहीं, फिक्र ना करो। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने कहा, ठीक है। मैं अपना घर बचाना चाहती थी। मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। सालों तक जान ऐसा ही रहा। देर से आना, सफर पर जाना। मैं जानती थी कि वो अब भी इस औरत से मिलता है। मेरा दिल ठंडा हो गया। मैं खाली महसूस करने लगी। घर साफ था मगर घर जैसा नहीं लगता था। खाना बनता था मगर खुशी नहीं थी। जान मुझे अजनबी लगने लगा। एक दिन मैं अपने माजी के एक शख्स से मिली। उसका नाम एलेक्स था। वो बहुत मेहरबान और नर्म दिल था। मैंने उसे अपनी बीवी के साथ देखा। वो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलता, उसका ख्याल रखता। मैंने सोचा, यही मोहब्बत है जो मुझे कभी नहीं मिली। हमने बात करना शुरू की। उसने मुझसे पूछा, तुम कैसी हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं थी। वो मेरी बात सुनता था, कहता था, तुम अहम हो, तुम मजबूत हो। मैं दोबारा जिंदा महसूस करने लगी। मैं मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। 3 माह तक हम बात करते रहे। मुझे तोहफे या वादे नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ मोहब्बत और तवज्जो चाहिए थी। लेकिन जान को पता चल गया। वो गुस्से में आया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, क्योंकि मुझे मोहब्बत चाहिए थी। हमने बहुत बातें की। जान रोया। उसने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने कहा, अब क्यों? 18 साल बाद क्यों? उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना दुख महसूस कर रही हो। एक रात मैं बहुत बीमार हो गई। मुझे अस्पताल जाना पड़ा। जान मेरे साथ रहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। 18 साल में दूसरी बार मैंने ये अल्फाज सुने। अब जान मेरे साथ घर में है। वो मेरे पास सोता है, लेकिन मुझे मालूम है वो दूसरी औरत अब भी इसका इंतजार कर रही है। मुझे नहीं मालूम मुस्तकबिल क्या है। मेरा दिल थक चुका है। मैं अपने बच्चों के लिए मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कामिल नहीं हूँ। मैंने भी गलतियाँ की, मगर मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती थी। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में बहुत सोचा, कई रातें जाग कर गुजारी। मैं सोचती थी, क्या मुझे रहना चाहिए या जाना चाहिए? मेरे बच्चों के लिए क्या बेहतर है? मेरे लिए क्या बेहतर है? जान ने बदलने की कोशिश की। वो घर ज्यादा रहने लगा, छोटे काम करने लगा, जैसे बर्तन धोना या कचरा बाहर फेंकना। ये छोटी तब्दीलियां थीं, मगर मैंने महसूस किया, फिर भी मेरा दिल पहले जैसा नहीं था।
एक दिन मैंने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। वो खुश थे, हंस रहे थे। मैंने एडम से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम खुश हैं? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम, मगर कभी कभी लगता है कि आप उदास हैं। लिली ने कहा, मैं चाहती हूं हम सब साथ रहें। इनकी बातों ने मुझे रुला दिया। मैंने एलेक्स से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। मैंने कहा, मैं अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती हूं। उसने कहा, तुम मजबूत हो, तुम अपना रास्ता ढूंढ लोगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मैंने जान से साफ बात की। मैंने कहा, अगर तुम ये रिश्ता चाहते हो तो सच में चाहो। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा, कोशिश काफी नहीं, तुम्हें सच में बदलना होगा। हमने साथ वक्त गुजारना शुरू किया, बातें की, चहलकदमी की। आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद पैदा हुई, मगर दिल में शक बाकी रहा। ने खुद को आईने में देखकर कहा, मेरी, तुम कामिल नहीं हो, मगर अगर सुकून चाहिए तो माफ करना सीखो। अब मैं हर दिन को अलग लेकर चलती हूँ। मैं अपने बच्चों पर तवज्जो देती हूँ, खुद से मोहब्बत करना सीख रही हूँ। एक दिन मैंने खुद को एक खत लिखा, प्यारे मेरी, तुम मजबूत हो, तुम अहम हो, तुम मोहब्बत के काबिल हो। जिंदगी मुश्किल है, मगर तुम हार नहीं मान सकती। पहले खुद से मोहब्बत करो, फिर दूसरों से। तुम खुशी की हकदार हो। मैं ये खत अपने पास रखती हूँ। जब दिल भारी होता है, मैं उसे पढ़ती हूँ। इस सफ़र ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अमल, ख्याल और एहतराम है। और ये भी कि कोई कामिल नहीं होता। सबसे अहम बात, मैं मजबूत हूँ। मैं दर्द, गम और तन्हाई से गुजर कर भी खुशी ढूंढ सकती हूँ। एक दिन में एक कदम।